नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीके जीएस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। बताना है जो मैरी कॉम है यह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती या एथलेटिक्स। तो मैरी कॉम आपका मुक्केबाजी से संबंधित है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला। बताना है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था। ऑप्शन है 2012, 2013, 2014 या 2015। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार 2013 में मिला था। 2013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2013। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में पहला विश्व कप कब हुआ था। बताना है कि क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था। तो क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था, इसे इसका 1975 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यह आपका हॉकी है, इसे इसका हॉकी जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट दिया गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद की बात की जाए तो यह आपका ऋग्वेद है, तो आपका ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि रथ यात्रा किस मंदिर से संबंधित है। बताना है जो रथ यात्रा है आप किस मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ या वैष्णो देवी। तो रथ यात्रा यह आपका जगन्नाथपुरी से संबंधित है, तो आपका जगन्नाथपुरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बताना है कि सत्यमेव जयते है यह आपका कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है रामायण, ऋग्वेद, उपनिषद या महाभारत। तो सत्यमेव जयते आपका उपनिषद से लिया गया है, इसे इसका उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा पर्व दीपों का त्यौहार कहलाता है। तो दीपों का त्यौहार आप लोग जानते हैं, जो आपका दिवाली होता है या क्या कहलाता है, आपका दीपों का त्यौहार कहलाता है। क्योंकि दीपावली के दिन हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग घर में दीपक जलाया करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दिवाली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है। बताना है जो कुंभ मेला है आपका कितने वर्षों में एक बार लगता है। तो ये आपका 12 वर्ष में एक बार लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष। यदि बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ आपका 144 वर्ष में लगता है और आपका अर्धकुंभ आपका 6 वर्ष में लगता है। पूछा है आपका कुंभ मेला पूछा है, तो कुंभ मेला आपका 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था। बताना कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो आपका है इसको डिजाइन किसने किया था, जिसकी आपकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2, यानी ये आपका होता है अनुपात होता है। तो बताना है कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिजाइन किसने किया था। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया या बिपिन चंद्र पाल। तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय आपका पिंगली वेंकैया को है, तो आपका पिंगली वेंकैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाती है, आपके राष्ट्रीय गीत की रचना की थी जनगण मन की, राष्ट्रीय गान की, राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की थी। और राष्ट्रीय गीत पूछा है तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इसे इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट दिया गया है
कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताना है जो कथकली है यह आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। तो जो कथकली है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए इसका केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत नाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु से संबंधित है, इसे तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। आपका 1951 राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताना कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में आपका नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अधिकतम की बात की जाए तो आपका 250 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 250। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखिए, एग्जाम पूछता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दिया गया है कि संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? बताना है संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार हैं। पहले आपके 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। एक था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। तो वर्तमान में आपके अब 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका यह 5 वर्ष का होता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या अशोक चक्र। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र है, इसलिए इसका परमवीर चक्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950। तो संविधान आपका लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1917। नेक्स्ट है कि कौन सा मौर्य सम्राट कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ? बताना है कि कौन सा मौर्य सम्राट था जो कि कलिंग युद्ध के बाद अपना धर्म में परिवर्तित करके बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या दशरथ। तो उस मौर्य सम्राट का नाम था अशोक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया गया है
कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन है 1930, 1928, 1931 या 1940। तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1931। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन है 1930, 1940, 1942 या 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई हो। ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या 1935। तो भगत सिंह को फांसी आपका 1931 को दी गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सन 1931। अगला दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1903, 1905, 1910 या 1920। तो आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 को शुरू हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905। अगला दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1865, 1870, 1869 या 1872। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1869। नेक्स्ट दिया गया है पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन है 1526, 1556, 1761 या 1576। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में और तृतीय लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1526। नेक्स्ट है कि अशोक किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, नंद या कुषाण। तो अशोक आपके यह मौर्य वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो अगर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपका उड़ीसा में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या केटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी दक्कन की गंगा कहलाती है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। तो दक्कन की गंगा आपका गोदावरी नदी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो सबसे लंबी तटीय रेखा की बात की जाती है आपका गुजरात का है, इसलिए इसका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, असम या गुजरात। तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, इसलिए उड़ीसा जो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है। ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा या झारखंड। तो नीलगिरी पहाड़ियां यह आपका कर्नाटक में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। आपका यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका राजस्थान। यदि जनसंख्या के अनुसार बात की जाए, जनसंख्या के अनुसार तो सबसे बड़ा आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूछा किसका है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे मीठे
पानी की झील कौन सी है जो कि आपका सबसे बड़ी झील है? सांभर, बूलर, चिल्का या पुलिकट? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका बूलर झील है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बूलर। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो सतपुड़ा पर्वत यह आपका मध्य प्रदेश में है, इसे इसका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या चंडीगढ़। तो भारतीय सेना का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला दिया गया है कि भारतीय सेना के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? बताना है कि भारतीय सेना के वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज कुमुंद नरवणे, जनरल मनोज पांडे या जनरल बीके सिंह। तो वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष आपके जनरल मनोज पांडे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।